हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिएजेंट्स का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4। आपने अभी तक 3 पार्ट में देखा कि क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स पढ़ा हमने, ठीक है। आप हैं ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल पर और आप हमारे बैचेज शुरू हो चुके हैं। आप मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बैचेज के लिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना रिएजेंट का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन। अभी तक हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने पढ़ा क्या पढ़ा, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है, और उसे डिटेल से पढ़ा हमने काफी अच्छे से। तो आज स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन। अब नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन में जो पहला नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएमएसओ, यानी कि डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ओके, सल्फॉक्साइड बेस्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता क्या है, तो ये दो मिथाइल अटैच होते हैं सल्फर से, और इससे क्या अटैच होता है, डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये होता है डीएमएसओ। इसमें आप देखोगे कि ये जो पार्ट है आपका सल्फर, ये जो सल्फर वाला पार्ट है, ये क्या होगा, अगर मैं इससे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। ये क्या पार्ट है, ये वाला जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, तो अब इस रिएक्शन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे जहां भी अल्कोहल होगा, एल्कोहल का के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या करेगा, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, यानी कि इस सल्फर पे अटैक होगा। क्लियर है। तो ये बेस्ट मैकेनिज्म इसमें यूज होगा डीएमएसओ में। तो जितने भी रिएक्शंस होंगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें रिएक्शन आता है वो आता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। काफी फेमस रिएक्शन है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, दिस इज योर स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन एक बहुत ही फेमस है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता रहा है, ठीक है। ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन का यूज क्या होता है, तो ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए एंड 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। रिएजेंट क्या यूज होता है, तो जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड और ऑक्जेलाइल क्लोराइड यानी COCl2, COCl2, ठीक है। और एक बेस यूज करते हैं हम PT3N यानी ट्राइथाइलेमीन, या फिर कोई एक बेस आप यूज करोगे, ठीक है। तो ये होता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन का रिएजेंट, जिसमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है। तो चलो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक इसमें ये भी आपको बता दूं मैं कि अगर ये आपका एल्कोहल है, सपोज दैट ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। अगर आप इसका डीएमएसओ से ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलाइल क्लोराइड COCl2, ठीक है, ये रिएक्शन होता है -60 डिग्री सेल्सियस, और फिर आप क्या देते हो इसमें, ट्राइथाइलेमीन एक बेस देते हो, तो ये क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। ये बनता है कीटोन। ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल यानी प्रोपेन टू ऑल। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना, कीटोन। बट एक चीज याद रखना, अगर आप बेस नहीं दोगे तो क्या होगा, अगर आप बेस नहीं दोगे तो क्या होगा, आप ओनली डीएमएसओ, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ वेरिएशन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बेस नहीं है, यहाँ नो बेस, हालांकि लिखना तो नहीं है बट मैं बता देता हूँ, यहाँ बेस नहीं है तो ये बनता है अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। ये Cl है यहाँ, इसलिए ये अल्काइल क्लोराइड बनता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये बना आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। तो याद रखने वाली बात यह है कि बेस होना मस्ट है, ये फॉर ऑक्सीडेशन, बेस होना क्या है, मस्ट है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर नहीं रहा तो आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अल्काइल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ पे। तो चलो हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ये रिएक्शन होता कैसे है, हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस। ओके,
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि जो आपका डीएमएसओ है यानी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जैसा मैंने आपको बताया कि ये S प्लस O माइनस है, ठीक है। ये क्या करता है, पहला रिएक्शन करता है ऑक्जेलाइल क्लोराइड से, COCl COCl, ऑक्जेलिक एसिड में जो OH होता है उससे रिमूव करके Cl है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर बैक आएगा और Cl यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे S प्लस O से क्या अटैच है, O से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O Cl, ये अटैच हुआ, क्लियर है यहाँ पे। और निकला क्या है आपका Cl माइनस, तो ये Cl माइनस क्या है, यहाँ पे प्लस के साथ प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, ये Cl माइनस वापस यहाँ अटैक करेगा और अटैक करके क्या बनाएगा, ये अटैक करते ही ये क्या हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बाहर, S Cl यहाँ पर ऐसा अटैच होगा, प्लस ये क्या होगा O माइनस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, क्लियर है। और हालांकि ये यहाँ से भी रिमूव होता है, ये यहाँ से ये रिमूव होता है, ये CO निकलता है और ये क्या होता है Cl भी बाहर जाता है यहाँ से, क्लियर है। तो ये फर्दर ब्रेक होता है और ये होता है CO2 प्लस CO, और प्लस क्या हुआ Cl माइनस बाहर निकला, ठीक है। ये Cl माइनस क्या हुआ यहाँ से बाहर निकलता है। फिर क्या होता है आपका, और आगे जब आओगे इसमें रिएक्शन में, तो फिर जो आपका एल्कोहल है यानी कि ये जो आपने प्रोपेनॉल लिया है 2 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, याद रखना। ये 2 प्रोपेनॉल क्या होता है, एल्कोहल अटैक करता है यहाँ सल्फर पे, और ये Cl क्या होता है बाहर निकलता है, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और बनता क्या आपका O, इस तरह से ये आया पॉजिटिव चार्ज। अब Cl माइनस क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर बेस दे रहे हो तो क्या बनेगा, एक कंडीशन में कराता हूँ इधर नो बेस, जब बेस नहीं होता है तो नो बेस, ठीक है। और एक कंडीशन इधर लेकर जाता हूँ जब बेस होता है 83N, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ क्या है, H है, CH3 है तो H प्रेजेंट है, ये बेस क्या करेगा, इस H को रिमूव करेगा यहाँ से, और यहाँ क्या बनाएगा निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज बनेगा, और ये कुछ इस तरह से होगा, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये O, और ये CH3 क्लियर है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या एक H प्रेजेंट है, ये निगेटिव चार्ज इस H को पिक करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ कार्बोनिल मिल रहा है यानी कीटोन प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड मिल रहा है Me2S, क्लियर है ये, ओके। तो ये मिल रहा है क्या आपको कीटोन, यानी कि जब आप बेस दे रहे हो तो क्या बना, कीटोन बना। अब अगर बेस नहीं है तो क्या होगा, तो अगर बेस नहीं है तो आपका क्या होगा, ये जो Cl माइनस बाहर निकला है, ये Cl माइनस क्या करेगा, ये जो आपका Cl माइनस बाहर निकला है, ये Cl माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, इससे बाहर कर देगा, और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म हो जाएगा Cl, ठीक है, Cl, और साथ में क्या निकल गया आपका प्लस DMSO, आपको रिकवर हो गया, ठीक है, ये DMSO। तो ध्यान देने वाली बात है कि बेस देंगे तभी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कीटोन में, और अगर बेस नहीं देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मैकेनिज्म था इसका, इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर आपका 1 डिग्री है तो अल्डिहाइड भी बन सकता है, बट यहाँ सेकेंडरी था तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसकी समरी लिखने की बात करूं तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में आप ये लिख सकते हो कि अगर कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो रिएजेंट यूज होगा, रिएजेंट क्या यूज होगा, तो आपका DMSO, जो रिएजेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके DMSO, COCl2 एंड बेस यानी 83N बेस, ठीक है, ये यूज होगा। और आप लिख सकते हो कि इफ नो बेस देन प्रोडक्ट formed is
अल्काइल क्लोराइड। क्लियर है ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा आपका अल्काइल क्लोराइड। तो ये था स्वर्ण ऑक्सीडेशन कि आपका जो रिएजेंट होगा उसमें क्या होगा, ये बेस का होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर ऑक्सीडेशन होगा। तो चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर। अब देखो डीएमएसओ में ही कुछ वेरिएशंस मिलते हैं, जैसे हमने COCl2 दिया तो आपका क्या हुआ, स्वर्ण ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर COCl2 की जगह मैं कुछ और दे दूं तो ये कुछ और ऑक्सीडेशन होते हैं, हम देखते हैं इसको ये कौन कौन सा ऑक्सीडेशन है, जरा जरा के लिए वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में से। देखो अगर इसके जो वेरिएशंस हैं, इनके वेरिएशंस में आपको मिलेंगे कि अगर आप इसमें क्या देते हो, COCl2 के जगह DCC, COCl2 के जगह अगर आप इसमें देते हो DMSO की जगह क्या देते हो आप, DCC। DCC होता है डाई साइक्लो, N पे होता है तो NN डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बो डाइइमाइड बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो इसे बोलते हैं मोफेट ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं मोफेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर आप DCC दोगे तो क्या होगा, मोफेट ऑक्सीडेशन। तो चलो मैं थोड़ा और वेरिएशन बता देता हूँ, फिर सबको एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फिर अगर DMSO के साथ अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड पिरिडीन देते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ पिरिडीन देते हो तो इसे बोलते हैं पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन, पारिक डोयरिंग ऑक्सीडेशन। ये जरा जरा के लिए वेरिएशन आता है, ये पूछते हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं मोफेट ऑक्सीडेशन ये सब के बारे में। ठीक है, और अगर DMSO के साथ आप अगर देते हो AC2O यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O, तो ये कहलाता है एल्ब्राइट गोल्डमैन ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं एल्ब्राइट गोल्डमैन ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये। तो देखो DMSO के साथ अगर DCC देंगे तो मोफेट ऑक्सीडेशन, मोफेट क्या होता है, तो मोफेट को हम लोग पहली बार देखते हैं, पहले देखते हैं मोफेट होता क्या है। ठीक है, मोफेट ऑक्सीडेशन, तो मोफेट ऑक्सीडेशन में जो आप DCC होता है, DCC को पहले देखते हैं तो DCC होता है डाइसाइक्लोहेक्साइल यानी C6H11 एक साइड। ये किस पे होता है, N पे होता है, N डबल बॉन्ड क्या होता है, C डबल बॉन्ड N, और इधर भी क्या प्रेजेंट होता है, C6H11। क्लियर है ये होता है C6H11, ये होता है आपका NN, NN, ये दोनों, ये एक N और एक N, यहाँ NN डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बो डाइइमाइड। ठीक है, ये बोलते हैं इसे। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो क्या होगा ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा कैसे, तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो मीडियम की जरूरत होती है वो आपका मीडियम क्या होता है। ठीक है, वो जैसे जो DCC है तो DCC क्या होता है आपका प्रोटॉन सोर्स के साथ, सबसे पहले हम लोग रिएजेंट में क्या देंगे, कोई प्रोटॉन सोर्स देंगे। तो प्रोटॉन सोर्स जब देंगे, जब आप H प्लस देंगे यहाँ पर, इसमें प्रोटॉन सोर्स भी होता है कोई ना कोई, तो प्रोटॉन सोर्स ये क्या करेगा, H प्लस होगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, N इस H को पिक कर लेगा तो क्या बनेगा, मैं साइक्लोहेक्साइल को CY लिखता हूँ, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं CY, तो इसे CY लिखता हूँ, साइक्लोहेक्साइल N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N CY। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रोटोनेशन हुआ, H प्लस हुआ। अब ये कार्बन पे किसका अटैक होगा, वाटर का, सॉरी DMSO, यहाँ DMSO वाटर नहीं है, यहाँ क्या है आपका DMSO है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सॉरी ये क्या है आपका DMSO, ये DMSO का अटैक होगा किस पे, इस कार्बन पे, ये जाएगा यहाँ, मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, CY N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N H CY। ठीक है, और इससे क्या अटैच हुआ आकर, DMSO, ये अटैच हुआ आपका DMSO S पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, हमने बताया कि इसी पर क्या होगा, एल्कोहल का अटैक होगा। एल्कोहल जो आपका है ROH क्या करेगा कि अगर आप ROH से अगर डिसाइड नहीं हुआ एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा तो आप इसे कुछ ले सकते हो, R के जगह कोई ग्रुप ले लो, जैसे चलो मैं 2 प्रोपेनॉल ले लेता हूँ।
ठीक है, 2 प्रोपेनॉल ले लेता हूँ, यहाँ अटैक करेगा ये, ठीक है, ये अटैक करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, जरा मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ, ये बनाएगा, ये रिएक्शन इधर मूव कर रहा है, ये बनाएगा एस, एस तो पहले से है, यहाँ पे क्या आया ओ, और ओ के साथ क्या आएगा आपका 2 प्रोपेनॉल है तो, ठीक है, एक एच इसके पास है यहाँ पर, इसके पास एच भी है एक, ओके, और इस एस के साथ क्या है ओ के साथ क्या है सी के साथ डबल बॉन्ड एन के साथ क्या है साइक्लोहेक्साइल, और एक तरफ क्या है NH, इसके साथ भी क्या है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। अब ये क्या होगा, एन का जो लोन पेयर है ये इस एच को उठाएगा, पिक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से मूव करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, ये इस तरह से मूव करेगा, और इस तरह से मूव करेगा, आपका देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो आपका ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, जो ये क्या बन रहा है, देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये बन रहा है आपका कीटोन, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है कीटोन, फिर यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड SMe, क्लियर है यहाँ, ठीक है, और ये आपका साइड प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है DCU, जो आपका साइड प्रोडक्ट निकल रहा है वो निकल रहा है आपका DCU, DCU क्या होता है वो मैं बताता हूँ, डाई साइक्लोहेक्साइल यूरिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है C डबल बॉन्ड O NH साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ भी क्या है NH साइक्लोहेक्साइल, क्लियर है ये, तो ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है 2 प्रोपेनॉल से, इसे कहते हैं मोफेट ऑक्सीडेशन, दिस इज मोफेट ऑक्सीडेशन। तो मोफेट ऑक्सीडेशन का रिएजेंट्स क्या क्या हुए आपके रिएजेंट्स, तो रिएजेंट्स में सबसे पहले क्या होगा मोफेट ऑक्सीडेशन में, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए डीसीसी मैं बता चुका हूँ, यही है डीसीसी, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डीसीसी, तो डीसीसी चाहिए, डीसीसी के बाद क्या चाहिए डीएमएसओ चाहिए, डीएमएसओ और साथ में क्या चाहिए प्रोटॉन सोर्स चाहिए, कोई ना कोई प्रोटॉन सोर्स चाहिए, ठीक है, तो ये होता है, अगर आप डीसीसी देख रहे हो डीएमएसओ के साथ तो क्या है ये मोफेट ऑक्सीडेशन है, इज इट क्लियर, कोई डाउट होगा, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट क्या है हमारा पारिक डोरिंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारिक डोरिंग ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन आते हैं एग्जाम पे, डीएमएसओ बेस्ड ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सल्फर फास्फोरस बेस्ड जो रिएजेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद होना चाहिए ये सारे, ठीक है, तो चलो देखो पारिक में क्या होता है, पारिक में होता है SO3 के साथ साथ क्या होता है पिरिडीन भी प्रेजेंट होता है, तो डीएमएसओ सबसे पहले क्या होगा, इसे मैं बता दूं एक बार फिर, यहाँ पे डीएमएसओ के साथ साथ क्या होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ पिरिडीन, ठीक है, ये होता है रिएजेंट, तो ये क्या होगा S+O- आपको पता है डीएमएसओ है ये, तो डीएमएसओ क्या करेगा सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड पे अटैक करेगा, सल्फर एटम पर क्या करेगा अटैक करेगा, ये सल्फर एटम पर अटैक करते क्या होगा ये O- बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका कुछ इस तरह का ये बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर अभी भी क्या प्रेजेंट है आपका पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा नेक्स्ट आपका फिर वही होगा जो मैंने बताया, जो आपका एल्कोहल है, जैसे ये एल्कोहल है ये कहाँ अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा इस सल्फर एटम पर, और सल्फर एटम पर अटैक करेगा, ये क्या होगा बाहर जाएगा यहाँ से, तो सल्फर एटम पर अटैक करते ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, इसके पास आपको याद रखना चाहिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ H प्रेजेंट है, क्लियर है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट, और यहाँ पर, और आप एक चीज देखो यहाँ का जो H था ये OH का ये वाला H था, ये भी है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हालांकि वो पिरिडीन निकाल लेगा बट मैं दिखा देता हूँ, फिर आपके पास क्या है पिरिडीन, तो जब पिरिडीन है आपके पास तो पिरिडीन अपने लोन पेयर से क्या करेगा इस H को रिमूव कर देगा, पिरिडीन का यही काम है, ये पिरिडीन का काम था इसलिए मैंने दिखाया, पिरिडीन का काम है इस H+ को रिमूव करना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, ये क्या होगा आपका H, क्लियर है, ठीक है, तो साथ में और यहाँ पे क्या है पिरिडीनियम आयन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे पिरिडीनियम आयन निकल रहा है, क्लियर है, यहाँ पे फिर क्या होगा इसमें बेस देते हो आप, जैसे ही एक बेस दोगे ET3N दोगे, ET3N क्या करेगा ये बेस जो है इस H को रिमूव करेगा, ये बेस जो है ये क्या करेगा इस H को रिमूव करेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर जाएगा, और आपका बनेगा क्या कीटोन,
यानी एसीटोन। ठीक है, ये बना आपका कीटोन, एसीटोन प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड। क्लियर है ये? पारिक डोरिंग ऑक्सीडेशन था ये। पारिक डोरिंग ऑक्सीडेशन में भी क्या देखा आपने कि ये ऑक्सीडेशन होता है इसका, बस वेरिएशन है जरा सा, सारा काम स्वर्ण वाला ही है, बस थोड़ा सा क्या है वेरिएशन आ जाते हैं, रिएजेंट अगर चेंज कर दोगे तो थोड़ा वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, और इसी पर बेस्ड हमारा जो एक डीएमएसओ पे बेस्ड एक और रिएजेंट रिएक्शन है वो क्या है, एल्ब्राइट गोल्डमैन ऑक्सीडेशन। चलो उसे भी देख लेते हैं, जिसमें क्या है डीएमएसओ के साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है हमारा एल्ब्राइट गोल्डमैन ऑक्सीडेशन। एल्ब्राइट गोल्डमैन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, डीएमएसओ के साथ साथ हम लोग यूज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O। ठीक है, तो चलो देखो ये कैसे होता है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, बस करना कुछ नहीं है, लिविंग ग्रुप बनाना है अलग अलग रीजन देकर। ठीक है, ये क्या हुआ आपका एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक करेगा। अब तो आपको बातें समझ में आने लगी होंगी कि हो कैसे रहा है, ये ऊपर जाता है, ये बैक करता है, ये बाहर निकलता है यहाँ से, ये क्या बनता है SO, ये क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हुआ असाइल ग्रुप आके अटैच हुआ इससे OAC। ठीक है, इससे क्या अटैच हुआ असाइल ग्रुप, फिर वही काम, एल्कोहल प्रेजेंट है आपका, एल्कोहल क्या करेगा, तो एल्कोहल अटैक करेगा किस पे, सल्फर पे, अपने लोन पेयर से, और ACO माइनस को क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, हालांकि मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ कुछ ऐसा करके। ठीक है, ये क्या हुआ O, और इसके पास क्या है H भी है एक यहाँ पे, OH H प्लस निकल गया यहाँ से OH का, और यहाँ पे क्या है OAC है। अब ये क्या होगा, ये जो यहाँ से OAC निकलता है वो ACO माइनस, वही ACO माइनस क्या करेगा, इसे पिक करता है H प्लस को, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा और ACO माइनस बाहर निकल जाएगा जो कि इस H प्लस को पिक कर लेगा। ये काम मैं यहाँ भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने जरा इसे ऐसे कर दिया, तो ये बना आपका डाइमिथाइल सल्फाइड, प्लस साथ में क्या बना, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, और फिर साथ में एसिटिक एसिड बाहर निकल गया ACOH। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन एल्ब्राइट गोल्डमैन ऑक्सीडेशन, बस थोड़े वेरिएशन थे, डीएमएसओ के साथ रिएक्शंस थे ये सारे, डीएमएसओ के साथ वेरिएशन कर करके तो 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन बना। मुफेट आपका इंपॉर्टेंट है, पारिक डोरिंग भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये रिएक्शन। ठीक है, और स्वर्ण तो कहना ही नहीं है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने हम नेक्स्ट रिएक्शन, एक और है हमारा, वो है कोरे किम ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोरे किम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन कोरे किम ऑक्सीडेशन पर। कोरे किम ऑक्सीडेशन, ये भी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। कोरे किम ऑक्सीडेशन, देखो कोरे किम ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि आपका क्या होता है, प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल कोई मतलब अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हो, मैंने यहाँ प्रोपेन टू ऑल लिया। इसका रिएक्शन किससे होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड यानी Me2S, साथ साथ NCS। NCS मैं बताता हूँ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, NBS पढ़ा होगा, एल्कीन के रिएक्शन अलाइलिक ब्रोमिनेशन में। ठीक है, देन DCM तो दे दिया हमने, ये बेस है, DCM मैंने ऊपर लिख दिया, मैं फिर उसी को लिख रहा था, ये क्या है आपका बेस है 83N, दिस इज द बेस। NCS होता गया, तो NCS आपका होता ये है, NCS बोलते हैं, जैसे आपने NBS पढ़ा था एल्कीन में, NBS क्या होता है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, ये होता है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये Br होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अगर ब्रोमीन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दोगे तो ये बनता है आपका NCS, N क्लोरोसक्सिनिमाइड, और अगर आयोडीन से करोगे तो बनेगा NiS, N आयोडोसक्सिनिमाइड। ठीक है, तो ये होता है N क्लोरोसक्सिनिमाइड, N क्लोरोसक्सिनिमाइड। सक्सिनामाइड बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी है, तो आपका जो NCS है, तो NCS का रिएक्शन होगा यहाँ पर। क्लियर है, तो देखो NCS का रिएक्शन कैसे होगा, सबसे पहले डाइमिथाइल सल्फाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, NCS के साथ, ये ऑक्सीडेशन करके आपको पता ही होगा क्या बनाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन करके बनाएगा आपका कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, यानी एसीटोन बनेगा यहाँ। देखो इसका मैकेनिज्म चलता कैसे है, ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के साथ क्या हुआ, सल्फर,
ये सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे बीच में। ये क्या करेगा, Cl पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा ये प्रोडक्ट आपका, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरह का। ये आएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ प्लस एस Cl, यहाँ क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये N माइनस क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस सल्फर एटम पर, Cl माइनस बाहर निकलेगा और आपका बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बनेगा N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा इस तरह से, और ये क्या हुआ Cl माइनस बाहर निकला, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकला। अब आपको पता होगा कि अब क्या होने वाला है, तो अब होने वाला ये है कि एल्कोहल अटैक करने वाला है किस पे, सल्फर एटम पे, जो कि होते आया है आपका ROH नहीं लिख देते हैं इसे, मैं चूंकि मैंने ऑलरेडी प्रोपेंटोल ले रखा है तो इसे उसी तरह से देते हैं, ठीक है, OH। ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ सल्फर पे, यहाँ से N माइनस होगा बाहर जाएगा, ठीक है, और बनेगा क्या आपका, तो ये बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे H प्रेजेंट है और ये O से क्या कनेक्ट हुआ सल्फर, सल्फर पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और अभी ET3N क्यों देंगे वो आपको बेहतर पता होगा, हमेशा से देते आए हैं, ET3N बार बार दे रहे हैं अभी। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये बाहर निकलेगा, एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कीटोन का, ठीक है। अगर यहाँ R दे रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह R दे ही देते हैं फिर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ आपका, दिस इज योर कीटोन, ठीक है। इसे बोलते हैं कोरे किम ऑक्सीडेशन, दिस इज योर कोरे किम ऑक्सीडेशन, दिस इज योर कोरे किम ऑक्सीडेशन, दो लोग हैं, कोरे किम ऑक्सीडेशन। तो याद रखना कोरे किम ऑक्सीडेशन का पहचान क्या है, डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ साथ NCS इज इंपॉर्टेंट, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, ठीक है, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप रिएक्शन को पहचानोगे एन क्लोरोसक्सिनामाइड से, NCS से, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा क्या, अल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल से और कीटोन बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल से। यहाँ पर साइड में निकल रहा है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी, वो भी लिख लो, Me2S, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, क्लियर है। तो आप देख लो, ये रिएक्शन, ये था हमारा नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन। इसमें कुछ और रिएक्शंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।